सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। फोर्थ शिफ्ट का जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी। आंसर जो कहाँ तक सही है वो तो बोर्ड ही का डिसीजन ही मान्य होगा, लेकिन हम हमारी कोशिश पूरी करेंगे कि आपको पूरा पेपर समझाएं इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेकंड शिफ्ट है उस पे। देखिए, यू फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि यू ब्लैंक बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच ए कमेंट। सजेस्ट कर रहा है वो कि आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेंट करते हुए, तो वो इसको सजेस्ट कर रहा है, वो एडवाइस कर रहा है उसको। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा मॉडल यूज होता है? शुड यूज होता है। ही चेज, चेजिंग करना, थीप का चेज किया जितना हो सके उतना पॉसिबल, जितनी की यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कैन का मतलब होता है सकना, तो यहाँ पे पास्ट हो रहा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म किसकी कर रही है? पास्ट की कर रही है, तो यहाँ पे कुड वाला जो है इसका जो मॉडल है वो यूज आ जाएगा इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द कार सीम टू हैव वेनिस्ड इनटू द थिन एयर, मतलब अचानक गायब हो जाना। कार जो है वो अचानक गायब होती हुई प्रतीत हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाली फ्रेज है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आता है ड्रामा जो है। देखो, ये जो ड्रामा है उसका ओरिजिन जहाँ पे जिसकी शुरुआत हुई वो ग्रीक जो है, ग्रीक जो है वो 700 एसी जो एबीसी जो है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो यहाँ पे इसका आंसर ई आ जाएगा। ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव में 8 लाइन, सेस्टेट में 6 लाइन, ये आपको पता ही है। पेट्रार्कन सोनेट होती है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा? आंसर डी आ जाएगा। उसके बाद में 66 का आता है द 26 लेटर। 26 जो लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के, 26 लेटर में कितने साउंड हो गए? टोटल 44 साउंड हो गए। ठीक है, उसमें 24 कॉन्सोनेंट के हो गए, उसमें जो है 12 प्लस 8 यानी कि 20 वोवल्स के हो गए, 12 सिंगल साउंड हो गए, 8 कौन से हो गए? ग्लाइड यानी कि डबल साउंड जिसको अपन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी जो एग्जाम हो उनमें ये भी पूछा गया कि वोवल्स कितने होते हैं, फिर उसमें ग्लाइड सॉन्ग कितने होते हैं, तो इसका जो हमारा आंसर हम तो उसी पे फोकस रखेंगे। तो 26 जो लेटर मिलकर बने हैं वो 44 साउंड मिलकर 44 साउंड बनाते हैं। ओके, फोनेटिक सिंबल जो है थिन, जैसे कि थ, तो थ का कौन सा हो गया भाई? ये वाला हो गया, यानी कि थिन, ये ऐसे होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे थिन हो गया। थी में भी एक तो बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो यहाँ पे छोटा आया है। ठीक है, क्योंकि थिन आया है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद में फोनेटिक जो है लंग का पूछा, अंग की आ रहा है, अंग। ठीक है ना, तो अंग आ रहा है, तो इसमें ए जो होगा वो ये वाला ए आएगा। अंग ये होता है इसमें ए, ये वाला अंग। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? एल ये और ए, ये इस तरह से, तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। ओके, द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ ई है, ये होता है, ये ग्लाइड सॉन्ग होते हैं जिसको अपन बोल रहे हैं ना, डबल साउंड वाले। ई है, ऊ है, आऊ। ठीक है ना, तो ई है किस में आएगा? पी है, ये वाला है इसका आंसर। इसका आंसर है होता है, वो है, तो वो आप बोल के देखो है। ठीक है ना, तो ये इसका अपन जो गले तक रुक जाता है, गले तक मतलब इसका मतलब वॉइस लेस है, इसकी वॉइस नहीं निकलती है। ठीक है, आप लोग बोलते हो ना ऐसे बोलते हो, तो वैसे ही गले तक रुक जाता है, इसका मतलब बाहर आवाज नहीं निकलती है, तो आवाज नहीं आती, इसका मतलब क्या हो गया? वॉइस लेस हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में आता है एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव। एक्सप्रेशन वो है इम्प्रेसिव होना चाहिए। ठीक है ना, एन इम्पेरेटिव ऑफ, तो एक्सप्रेशन शुड बी यहाँ पे देखो नेचुरल भी हो सकता है, मेजरमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं होगा। शुड बी इम्प्रेसिव एन इम्पेरेटिव किसका है? एक्यूरेसी और करेक्टनेस का। एक्यूरेसी और करेक्टनेस दोनों होंगे, नेचुरल भी होता है बट सबसे जो सुपर होगा वो ये वाला आएगा, एक्यूरेसी और करेक्टनेस। इसका आंसर ये हो जाएगा। फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर इज एसेंशियल। जो फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम का जो स्पीकर होता है उसका जो पार्ट होता है फ्रीडम का, वो किस में होता है? कम्युनिकेशन में, तो वाली कम्युनिकेशन अप्रोच है वो इसमें। इसका जो होगा आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, उसके बाद में अगले आता है ब्लैंक इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव स्पीच। कम्युनिकेटिव जो स्पीच है, ठीक है, उसका क्या एडवांटेज होता है कि उसकी जो स्पीच एबिलिटी होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। आप जितनी भी कम्युनिकेट करोगे किसी से, तो आपकी जो स्पीच जो है ना एबिलिटी, वो क्या होगी? बढ़ेगी। सीधी सी बात यही है, तो इसका एडवांटेज किसको मिलेगा? स्पीच एबिलिटी को मिलेगा। लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज स्क्रिप्ट होती है, ये भी है, सही है। लैंग्वेज जेस्चर है, ठीक है, जेस्चर भी होते हैं लैंग्वेज में, साउंड भी होते हैं लैंग्वेज में। फीलिंग, तो देखो वैसे तो आंसर जो है वो बोर्ड माने होगा, लेकिन फीलिंग होती है लैंग्वेज में। फीलिंग जो होती है, जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, वो भावना, छोटे बच्चे में कोई भावनाएं थोड़ी ना होंगी, वो बोलेगा तो, लैंग्वेज भाषा बोलेगा तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर वैसे ये होना चाहिए। बाकी तो देखो चारों ऑप्शन ही वो हैं इसमें इंक्लूड हैं, क्योंकि अपन जैसे कि बड़े होते हैं तो फीलिंग के अकॉर्डिंग अपन लैंग्वेज बोलते हैं।
बट लैंग्वेज में ऑलमोस्ट जो होती है वो फीलिंग न के बराबर बचपन में है वो न के बराबर होती है, तो इसलिए अगर बोर्ड माने तो इसको मान सकता है। बाकी देखिए बोर्ड वाली जो ऑथेंटिक जो आंसर की होगी वो वही होगी, तो ये डिलीट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आंसर माने तो ये भी मान सकते हैं इसका। ओके, अगले जो है, इफ ए बंगाली फैमिली लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रह रही है बंगाली फैमिली, तो देखो इसमें ये बोला कि भाषा कौन कौन सी सीखेगा, एनवायरमेंट है, तो बंगाली रह रही तो सबसे पहले बंगाली बोलेगा वो, तो यहाँ पे बंगाली बोलेगा, इसका मतलब अपनी मदर टंग बोलेगा। और फिर वह क्या रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो चिल्ड्रन की जो फैमिली है वो क्या करेंगे फिर बाद में, वो जैसे कि दिल्ली में, तो दिल्ली के लोग, बाहर के लोग हिंदी बोलेंगे तो उसको हिंदी आनी चाहिए, तो पहले अपनी मदर टंग सीखेगा, उसके बाद में जो दूसरी सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी वो सीखेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इवैल्यूएशन इज डन ऑन 2 बेसिस, जो इवैल्यूएशन होता है वो हमेशा फॉर्मेटिव और समेटिव होता है, ये आपको सबको पता है। कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, वो असेसमेंट जो होता है आंसर बुक का वो भी होता है, परफॉर्मेंस इन करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होता है, असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट वर्क हैबिट, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद में क्लास जो मैगजीन्स होती हैं वो एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। हमेशा देखिए बच्चों को कोई भी मैगजीन्स दी जाती हैं, आपको बच्चों को आप बोलते हो बेटा कैट का ड्राइंग करो, उसके बाद में जो एलिफेंट है उसका ड्राइंग करो, एप्पल का ड्राइंग करो, तो वो उनको क्या दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया। उसके बाद में वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडिकल वर्क, जो रेमेडिकल वर्क होता है, रेमेडिकल का मतलब जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसका आंसर क्या होगा, देखिए वीक स्टूडेंट को हाईलाइट, देखिए इसमें ऑप्शन ऑलमोस्ट सारे के सारे मिल रहे हैं भाई, वीक स्टूडेंट्स को हाईलाइट भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट द वीक, पनिश देम, इसमें वैसे देखिए पनिश नहीं किया जाता है इसमें, और उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि हाईलाइट का मतलब तो ये हो गया कि बच्चे को सबके सामने ये इंसल्ट सा मानते हैं, ठीक है, तो ये वाला भी इसमें ऑलमोस्ट है, बट इतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर, वो जो बैक बच्चे होते हैं ये भी है, बट जो सही जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफाई द केस हु आर लैक इन स्टडी, जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करना, वो रेमेडिकल टीचिंग होता है, ठीक है। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये दोनों क्या हैं, अप्रोप्रिएट हैं, तो इसमें ये भी मान सकता है, बट सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये वाला है इसका। ओके, नेक्स्ट कह रहा है रेमेडिकल टीचर, रेमेडियल टीचर शुड कीप ए लाइजनिंग विद द पेरेंट्स टू, वो क्या करता है, पेरेंट्स से लाइजनिंग रखता है, क्या करने के लिए, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कोज बिहाइंड द चाइल्ड लेगिंग, चाइल्ड लेगिंग का मतलब बच्चे के पिछड़ने का कारण जानने के लिए, और उसकी जो कोज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो बच्चों से पेरेंट्स से लाइजनिंग रखता है कि बच्चा घर पे क्या करता है, पढ़ाई नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्या करता है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो जानने के लिए। और जो रेमेडिकल टीचिंग जो है, टीचर जो है रेमेडियल, वो इन चीज़ पे, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा। उसके बाद में आता है ये पैसेज है, और पैसेज में से इसका है कि डू यू लाइक टू ईट ए पिज़्ज़ा, डू यू प्रीफर ए बर्गर, तो यहाँ पे इसमें दोनों में क्या है, प्रेफरेंस बताया है, प्रेफरेंस बताया है तो यहाँ पे और आ जाएगा, पिज़्ज़ा है या फिर ओ बर्गर, तो पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों में और, ये वाला कंजक्शन इसका बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में यहाँ आता है आई एम श्योर इट इज़ ट्रू द टू सेंटेंस बी कंबाइंड, आई एम श्योर, यहाँ पे ये कंबाइंड कर सकते हैं इनको, सो से कर सकते हैं क्या, नहीं, आई एम श्योर दैट इट इज ट्रू, ये दैट से जोड़ेंगे इसको, तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। मैनी ए मैन, तो इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैनी ए मैन, यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है इसका मतलब हैज आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मैनी ए मैन हैज डन दिस, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए मटेरियल जो नाउन है दोनों का यूज अपन एक साथ करेंगे तो वो एक यूनिट को शो करेगा, बट यहाँ पे मेटल्स का यूज किया गया है, यहाँ पे इससे भी आइडेंटिफाई करेंगे हम, इसका मतलब दोनों को अलग अलग माना है कि गोल्ड अलग और सिल्वर अलग, ये एक प्रीशियस मेटल्स हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर मानता, एक मानता, यूनिट के रूप में मानता, तो यहाँ क्या हो जाता, मेटल आता, मेटल्स नहीं आता, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब आर प्रीशियस, डी ऑप्शन 84 में। आगे देखिए इस पैसेज के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर आएगा द बोट, यहाँ पे द बोट है, नो वन हैड ए वर्ड फॉर इट, तो इट जो है वो इस बोट के लिए यूज की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गया, अब इसमें ये पूछा है इसकी जो राइमिंग पूछी है, तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेलिकॉन वाइल्ड,
तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, यानी कि ब्लू एज, तो एज आ गया, तो एज आ गया तो कौन सा आ गया, सिमिली आ गया। राइम स्कीम, राइम क्या है, डे, गे, वाइल, चाइल्ड, यानी कि एक को एक दे दो आप, यानी कि ए हो गया, फिर ये इसी में मिल रहा है तो ये भी ए हो गया, फिर दूसरा अलग है तो ये बी हो गया, ये इसमें मिल रहा है तो ये बी हो गया, तो ए बी बी, ए ऑप्शन में है। ओके, द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी में बी, प्लॉट जो होता है कोई भी स्टोरी का जो प्लॉट होता है वो कॉमिक, सटायरिक, ट्रेजिक तीनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। द्रविड़ वॉज द वाल ऑफ, देखिए द्रविड़ जो था ना वो क्रिकेट की टीम में उसको वाल बोलते थे, दीवार बोलते थे, तो दीवार बोलते थे इसका मतलब दीवार था क्या वह, नहीं, दीवार की तुलना की गई उससे, जो जिस चीज की हम तुलना करते हैं तो वह क्या होती है, एजेज आ गया तब तो क्या आ जाएगा, एजेज या फिर एज या फिर लाइक आ गया तब तो सिमिली, बट यहाँ पे नहीं क्या, जैसे कि मोहित वाज द लोइन इन द बैटल, मोहित युद्ध में क्या था, लोइन था, तो वो लोइन के जैसा था, तो इसी तरह से इसका क्या आ जाएगा, मेटाफोर आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ गया, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और इन एनिमेट किसी भी चीज को, लाइफलेस थिंग्स को क्या माना जाए, एक सजीव के रूप में, ठीक है ना, तो कोई भी चीज को सजीव के रूप में अगर माना जाए तो वो उसका पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है, किसी भी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को या फिर अब्स्ट्रैक्ट नोशन को स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, यानी कि उसको एक लाइफ के रूप में बना दी जाए, जैसे कि द टीयर ऑफ मदर अर्थ, यहाँ पे धरती माँ के आंसू, तो इस तरह से धरती माँ को एक क्या बना दिया, सजीव के रूप में बना दिया, तो वो हमेशा पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीयकरण जिसको अपन बोलेंगे। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये पेपर का सॉल्यूशन हो गया। और जो ऑथेंटिक चीज़ है वो क्या है, इसका जो बोर्ड माने का वही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।